किसके एंगल पे है? आप अपना जवाब दें ना। कल तक आप कह रहे थे पूरी कराची फ्रीज करेंगे, क्या हुआ था? भाई अली भाई ये बता दें, कहीं आपकी सियासी नाकामी तो इसको नहीं करार दिया जा सकता? कहीं आप इलेक्शन कमीशन में छुपने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं कराची ने आपको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? तो इन सवालात में कितनी सदाकत है? क्योंकि आपकी जो टीम है उस पर भी आप ही के लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो इतनी फाल नहीं है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जीत सके। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़्यादा कैंडिडेट ये फॉर्म 11 और अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि जो आप आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दे दिया मैंने जवाब। इल्जाम लगा रहे हैं, अक्ल को अक्लमंद को इशारा काफी है और आप सबसे इस कमरे में ज्यादा अक्लमंद है। आप जो आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, यही इल्जाम दीगर सियासी आपके मुखालफिन 2018 में लगा रहे थे जब कराची में आप 14 MNA जीत गए थे। तकरीबन दो दिन बाद रिजल्ट और नताइज सामने आए थे। तो ये तो पाकिस्तानी सियासत की रिवायत है और ये तो इस तरीके से ना जो जीते वो खुश है, जो हारे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा दे। देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल, तुमने अच्छा सवाल पूछा है, इसका मैं जवाब दूंगा। इसीलिए इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत में हम सारे EVMs के पीछे बोलते रहे और लॉ भी लेके आए EVM का, ताकि ये मसला खत्म हो जाए ना एक दफा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और यही लोग जो साथ बैठे थे हमारे अमीर उल हक साहब उस वक्त भी मिनिस्टर थे, वो इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का तो वो बना रही थी मिनिस्ट्री ऑफ IT। यही EVM ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने मसले हल करने थे। इसीलिए नहीं आने देते सिस्टम इसका मुल्क में EVM कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बता दें अली साहब, ये बताएं कि देखिए जो अमजद है उसको कल से अमजद अफरीदी को रास्ते में रखा हुआ, उसको तशद्दुद भी हो रहा था। नजर नहीं आ रहा कि कहीं पार्टी कल गई हो या उसके लिए कोशिश की गई हो। जैसे अभी गौहर खटक भी है, अदील भी है, तो कहाँ भाई साहब लग रहा था कि मैं जवाब देता हूँ मैं जवाब देता हूँ। लेकिन आप सवाल पूछिए, जवाब ले लें। अभी बिलाल गफ्फार अमजद अफरीदी से